वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ाल आसिम। नाज़रीन, पाकिस्तान में या आप पूरी दुनिया की बात कर लें, ख़वातीन का बहुत अहम किरदार होता है। मर्दों के शाना बिशाना काम करती हैं और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती है। और आज के दौर में अगर आप तालीम की बात कर लें, कारोबार की बात कर लें, किसी भी फील्ड की बात कर लें, आपको औरतें आगे नज़र आएंगी मर्दों से। सवाल ये पैदा होता है कि फिर पाकिस्तान में ख़वातीन जो काम करना चाहती हैं वो इतनी पीछे क्यों रह गई हैं? क्या उनको मौके नहीं मिलते? कर्ज की बात कर लें, अगर वो बैंक से लोन लेना चाहती हैं तो भी बहुत ज़्यादा रुकावटें नज़र आती हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं तो भी फैमिली की सपोर्ट नहीं होती। बहुत से ऐसे मसाइल जो हैं वो ख़वातीन फेस करती हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर अली फ़ारूक मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। ख़वातीन पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन निस्फ हिस्सा है, लेकिन मुल्क की माशी तरक्की में उनका हिस्सा भी बहुत कम है। यहाँ कारोबारी ख़वातीन की शरह महज 4.9% है। ख़वातीन को कारोबार के लिए साजगार मौके न होने के बराबर हैं। इसके अलावा सरमाए की कमी और बैंकों से आसान कर्जों के असूल एक मुश्किल और पेचीदा अमल है। जब तक हुकूमत ख़वातीन के लिए खसूसी कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ नहीं बनाएगी, उस शरह में इजाफा नामुमकिन है। दूसरी तरफ हुकूमती इकदाम के साथ साथ मुल्क भर के अवान सनअत व तजारत चैम्बर्स भी ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को आगे लाने में खातर ख्वाह कामयाब नहीं हो सके। इसके बरक्स तरक्की याफ्ता ममालिक में बड़ी तादाद में ख़वातीन अपने कारोबार चला रही हैं। यही वजह है कि वहाँ की GDP की ग्रोथ में ख़वातीन का किरदार इंतहाई अहम और कलीदी माना जाता है। हुकूमत पंजाब अगरचे ख़वातीन को माशी धारे में लाने के लिए इकदाम कर रही है, ताहम इन इकदाम को तेज़ और मौसर बनाने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। अली फ़ारूक से बात करते हैं। अली फ़ारूक, बताइएगा क्या वजह है पाकिस्तान में औरतें कारोबार भी करना चाहती हैं लेकिन वो बहुत पीछे नज़र आती हैं? जी फ़िज़ाल साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं इसकी तस्दीक कर दूं कि हर फील्ड में ख़वातीन आगे नहीं हैं। अगर आगे होती हैं तो बिज़नेस में भी बहुत आगे होती हैं। उनको मौके नहीं दिए जा रहे। टैलेंट बहुत है इन हमारी पाकिस्तान की ख़वातीन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ख़ित्ते में छोड़े पूरी दुनिया में जो कारोबारी ख़वातीन के लिहाज से पाकिस्तान सबसे नीचे है इस टाइम। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि इस टाइम अगर खित्ते की बात सिर्फ कर लें कि खित्ते में जो हमारी ख़वातीन हैं जो अपना बिज़नेस कर रही हैं, अपना कारोबार कर रही हैं, इसकी रेशियो तकरीबन 4.9% है। अगर इसका मुकाबला हम बांग्लादेश से और भारत से करें तो वो 12.5% पर उनकी ख़वातीन बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, बिज़नेस अपना कर रही हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान में ये रेशियो कम है और ऑल ओवर अगर पूरे दुनिया का मौज़ना किया जाए तो उसमें भी पाकिस्तान की ख़वातीन सबसे नीचे लेवल पे आती हैं, क्योंकि उनको मौके नहीं मिलते। जो हमारे मसाइल हैं, सबसे मौके मिलने की बात यह है कि जी सहूलियाती बिज़नेस के लिए माहौल नहीं है ख़वातीन के लिए ना। अब तो फिर भी सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है। चंद साल पहले तो ये रेशियो 4.9 से भी कम थी, 1.2 और 2.3 थी। अब ख़वातीन कुछ इन्वॉल्व हुई हैं ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ। वो घर बैठ के अपना कारोबार चला लेती हैं, फेसबुक पे पेज बना लेती हैं, अपनी कुछ मुख्तलिफ कपड़ों की सेल आउट कर लेती हैं, ज्वेलरी का काम कर लेती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। इसके अलावा कुकिंग से भी रिलेटेड हैं कई जो ख़वातीन हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे वो अर्न कर रही हैं। कई जो ख़वातीन हैं उन्होंने अपने यूट्यूब पे कुछ चैनल बनाए हैं, कुकिंग के चैनल बनाए हुए हैं। ब्यूटी पार्लर्स के हवाले से भी ब्यूटी टिप्स देने के लिए भी वो काम कर रही हैं। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर्स तो ख़वातीन ही रन करती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पोजीशन बनी हुई है इसमें कारोबार के लिए सबसे बड़ी रुकावट उनकी जो आती है वो आती है बैंकों से लोन का असूल। बैंकों के लोन के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने साल कबल या 2 साल कबल पॉलिसियाँ भी बनाई थी कि, और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस हवाले से नुमाइश का भी इनेकाद किया गया था एक रोज़ा, जिसमें मुख्तलिफ जो बैंक से पाकिस्तान भर के उन्होंने स्टॉल लगाए, जिसमें स्टेट बैंक भी था। बाकी जो कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंक्स हैं उन्होंने तमाम के तमाम यहाँ स्टॉल्स लगाए थे। और SME सेक्टर यानी स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइज जो है उसके लिए ख़वातीन को हौसला अफजाई करने के लिए लोन्स के हवाले से मालूमात दी, लेकिन उसके भी दूर नताइज सामने नहीं आ सके। क्यों? उसकी वजह यह है कि जी लोन के लिए भी ख़वातीन को गारंटी, बैंक गारंटी कौन देगा? प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपकी प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट कोई ज़मानत बैंक तलब करता है। वो जैसे जनरल लोन्स के सिस्टम में रेशियो शायद थोड़ी सी कम कर दें, शरह सूद को कम कर देंगे, ले जी आप ख़वातीन को हम शरह सूद को हम कम कर देते हैं, लेकिन उनको गारंटी तो वही चाहिए। और लोन का असूल मुश्किल है, आसान नहीं है। कंपैरेटिवली अगर इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। वहाँ ख़वातीन को ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए सहूलियात मैसर है। लोन के लिए भी
आसानियां हैं, लेकिन लेकिन देखिए ना, बैंक कोई भी हो, लोन देने के लिए आपको पता है गारंटी तो मांगता है। आपने शराइत गाड़ी है। लेनी है, आपने कुछ भी लेनी है, क्योंकि यूजुअली होता ही है कि लोन ले लिए जाते हैं, बाद में अदायगी नहीं की जाती। नहीं, आप सही कह रही या हैं। जिस बिजनेस की मद में आप पैसे ले लेते हैं, आप उसको इस्तेमाल कहीं और कर लेते हैं, बिजनेस आपको नजर नहीं आता। फ्रॉड भी तो कितना ज्यादा है। हाँ जी, ये लेकिन फजल खुशाइन बात यह है कि पंजाब की जो वज़ीर आला इस टाइम खातून है मरियम नवाज साहबा, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और ख़वातीन के लिए कुछ काम करना शुरू किया, लेकिन वो भी नाकाफ़ी मैं समझता हूँ, उसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन दीगर सूबों की निस्बत पंजाब में ये इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं ख़वातीन को। देखिए पंजाब में तो आपको औरतें हर फील्ड में नजर आ रही हैं और आगे नजर आ रही हैं। आप सबसे बड़ी बात, आपकी वज़ीर आला पंजाब है। हाँ जी, वो जो है वो देखिए औरत हाँ जी है। बिल्कुल, लेकिन ना बिजनेस की तरफ रग़बत कम है, जॉब्स की तरफ भी अभी तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें कि जो अगर ओवल और अगर पूरी दुनिया का मुआवजा किया जाए कि पाकिस्तान में सिर्फ 1% जो ख़वातीन हैं वो बिजनेस करती हैं, और इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान में जो मर्द हज़रात हैं वो 22 से 23% है। ये रेशियो भी बहुत कम है, और जो ख़वातीन को तो बहुत कम है। उसके लिए घरेलू मसाइल तो उनके अलहदा हैं। और तीसरा ये कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना चाह रहे, अगर वैसे आप कारोबार करना चाह रहे हैं, कोई दुकान खोलना चाह रहे हैं, या इसके अलावा कोई छोटी सी फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो एक खातून के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। मुख्तलिफ महकमों से NOC लेना, NOC के साथ सारे मामला देखना, और वो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो करप्शन की शरह सबसे ज़्यादा है, और वहाँ एक खातून के लिए तो बड़ी मुश्किलात का तो अलहदा सामना है। एक आम बिजनेसमैन के लिए NOCs के लिए असूल उसका आसान नहीं है, मुश्किलात हैं। और GDP की ग्रोथ आपको जैसे पहले ही हमें कई बार प्रोग्राम कर चुके हैं कि 4.5 इन्होंने टारगेट रखा हुआ है, लेकिन उस टारगेट को मैं नहीं समझता इस फाइनेंशियल ईयर में भी अचीव करेंगे, और मेरे ख्याल से ये 4% से भी कम GDP की ग्रोथ होगी। इससे अगर मौजना किया जाए इंटरनेशनल पूरी मार्केट का, तो GDP की ग्रोथ जो इंडिया की है वो 8% पे है। उसमें ख़वातीन की बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है, उसमें वर्किंग वुमेन्स हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं, जॉब में भी बड़ी तादाद में ख़वातीन पेश हैं, आगे हैं। यहाँ सहूलियात जॉब्स के लिए मिल ही नहीं रही जॉब। सहूलियात क्या मिलेंगी, बेरोजगारी की शरह में यहाँ इजाफा हो रहा है। जब आपकी मईशत ग्रोथ करेगी तो खुशहाली उसी वक्त आएगी, और अपॉर्चुनिटीज़ भी नौकरी की भी उसी वक्त आगे सामने आएंगी, और कारोबार के लिए भी उस वक्त सामने आएंगी। जिस मुल्क में टैक्सेस की रेशियो इतनी ज़्यादा होगी, एक आम खातून जो अब कारोबार कर रही है उस पर ऑनलाइन बिजनेस पे भी बड़े टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं, जो कि मैं समझता हूँ ये डिस्करेजिंग चीज़ है। लेकिन इसके साथ मैं ये बता दूं कि सॉफ्टवेयर हाउसेस में बड़ी तादाद में ख़वातीन काम कर रही हैं, वो घर बैठे भी काम कर रही हैं और जॉब भी कर रही हैं, और कई ख़वातीन के अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस भी हैं, और मतलब वो IT से रिलेटेड हैं। वो फ्रीलांस जो ख़वातीन हैं जो घर बैठ के भी अपना कारोबार कर रही हैं। तो ऐसी औरतों के लिए कोई नए मौके भी पैदा कर रहे हैं या क्या? और मौके अगर जो घर बैठी ख़वातीन बिजनेस कर रही हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं उनके लिए टैक्स की शरह बढ़ा दी गई है, तो फिर उनके लिए मसाइल ही पैदा कर रहे हैं ना। देखिए जी, मसाइल पैदा कर रहे हैं। असल चीज़ ये है कि आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जब तक नहीं जाएंगे, मुश्किलात खड़ी करते जाएंगे। गवर्नमेंट का इस टाइम जो टारगेट है फसाइल साहब, वो टारगेट ये है कि उन्होंने गवर्नमेंट चाहती है मैं इनकम जनरेट करे, टैक्सेस इकट्ठे करे। गवर्नमेंट का इस टाइम फोकस मईशत की बहाली की तरफ नहीं है। गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ और सिर्फ आमदनी हासिल करना, टैक्सेस की शरह हासिल करना। आप ये देख लें पेट्रोलियम लेवी किस तरह आमदनी हासिल करनी, पेट्रोलियम लेवी की शरह बढ़ा दी। 1700-1800 अरब रुपया इन्होंने पेट्रोलियम लेवी से फाइनेंशियल ईयर में हासिल करना है। और पाकिस्तान ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क है दुनिया में जहाँ इस कदर टैक्सेस सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पर हैं, और यानी गवर्नमेंट कमाई का जरिया इसको बना दिया गया है। इंडिया में भी टैक्सेस हैं, बाकी ममालिक में भी टैक्सेस होती हैं, लेकिन वो मीगर से ये बिल्कुल माइनर सी रेशियो होती है टैक्सेस की। ये आप कमोडिटी नहीं, डू यू थिंक कि अगर ख़वातीन को बेहतर मौके दिए जाए कारोबार करने के लिए तो मुल्क की इकॉनमी को फ़र्क आएगा, फायदा पहुंचेगा? बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल इकॉनमी को फ़र्क पड़ेगा, GDP की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होती है। देखें मुल्क की आधी आबादी तकरीबन ख़वातीन पर मुश्तमिल है, और आधी आबादी की कंट्रीब्यूशन जो है जो आपकी GDP की ग्रोथ में ना होने के बराबर है। जैसे कि आपको बताया कि उनको सहूलियात देने की अशद ज़रूरत है, उनको घर बैठे बिजनेस करने के लिए भी मौके फराहम करने चाहिए, सॉफ्ट लोन्स देने चाहिए। जिस मुल्क में आप यहाँ से ना लगा लें 800-900 अरब रुपया सिर्फ बेसिक इनकम सपोर्ट पर आप लगा रहे हैं, उसके लिए तो कोई गारंटी नहीं बैंक की चाहिए आपके पास। उसके लिए तो क्राइटेरिया उन्होंने कुछ रखा हुआ है कि इनकम इस हद तक आपकी बिलो इनकम आपकी, घर आपका अपना नहीं, और कई
मामला है, सोर्स शरायत है ना कुछ ऐसी। हाँ जी, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा घपले मुबैना तौर पे करप्शन की बहुत ज्यादा सामने शाखसाने सामने आ रहे हैं, आते रहेंगे। जब आप 900-800 अरब रुपया मुख्तस कर रहे हैं इस काम के लिए, आप खवातीन के लिए भी मुख्तस कर दें, सॉफ्ट लोन कर दें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गारंटी दे दे ना इनकी। खवातीन जो बिजनेस अपना करना चाह रही है उनको मौके दें, उनको मशीनें लेके दें, उनको बाकी चीजें लेके दें जो वो कारोबार करना चाह रही हैं। उसमें लेकिन हमारी वजीर आला ने भी रिसेंटली आपने देखा कितने किस तरह के मौके ऐसी खवातीन के लिए पैदा किए जो लोअर तबका है, जिसमें ब्यूटिशियन के कोर्सेज हैं और सिलाई कढ़ाई के भी ऐसे कोई इदारे बना रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं कि बेहतरी की तरफ आए और खवातीन जा भी रही है, उनका रुझान भी है। अच्छा, असल चीज है फजाइल, इसमें तसलसल रहना चाहिए पॉलिसियों में, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। बिल्कुल। अब ये मरियम नवाज साहबा ये 5 साल की हुकूमत खत्म कर लेती है अपने मामला, तो आगे हुकूमत ये आती है या कोई और आती है, क्या ये पॉलिसियां जारी रखी जाएंगी? ये क्वेश्चन मार्क ये तो हमेशा से यही कारोबार रहा है कि मतलब जब नई हुकूमत आती है वो अपने प्लान्स ले आती है और वो चीजें वहीं की वहीं रुक जाती हैं। आप यहाँ से दावा लगा लें कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 32 रुकनी यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान हैं, जिसमें खवातीन की तादाद सिर्फ 2 है। 30 में से 2 खवातीन हैं जो जिनको ये यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हैं। इसी तरह बाकी चैम्बर्स में जाएं, पाकिस्तान चैम्बर्स में जाएं, वहाँ भी रेशियो यही है। नहीं तो इनकी जो कामयाब खवातीन है जिनका कारोबार फ्लरिश करना चाहिए, ऐसी खवातीन के लिए किस तरीके के मौके इनको पैदा करने चाहिए? देखें जी, ऐसी जो कारोबार करना चाह रही हैं, जाहिर है कि आप फजाइल खुद भी यूनिवर्सिटी से आप देर तालीम रही हैं, आपने वहाँ से मास्टर्स भी किया, बाकी मामला, तो आप यहाँ से ना लगा लें। क्लासेस में आज भी यूनिवर्सिटीज में जाएं कि वहाँ खवातीन की तादाद ज़्यादा है, खवातीन का पढ़ाई की तरफ भी रुझान ज़्यादा है और एबिलिटी उनकी, डॉक्टर्स भी बन रही हैं, इंजीनियर्स भी बन रही हैं और उसमें खवातीन मर्दों से ज़्यादा आगे हैं अगर आप पढ़ाई में देखें, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होती। या तो उनकी जब शादियां हो जाती हैं वो मामला उनकी उन्हीं डिग्रियों को जंग लग जाता है। ये मामला है, या फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, वो करना चाह रही होती है मगर उनको एक सपोर्ट नहीं मिलती ना। सपोर्ट भी तो बहुत जरूरी है ना। हमारे माशरे में और हमारे इस्लाम में हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम वो भी कारोबार करती थी। ऐसे और एक एग्जाम्पल सेट की है कि खवातीन के लिए कारोबार जरूरी भी है, वो कर भी सकती हैं और इस्लाम में इसकी इजाजत दी गई है। असल चीज ये कि आप यहाँ सहूलियात नहीं दे रहे। हमारे यहाँ वही रवायती तरीके हैं कि हाउस वाइफ रहे और दूसरा खवातीन माएँ या बहनें बेटियाँ वो सिर्फ घर की हद तक। असल में मसला ये है, हमारे कल्चर का मसला ये है कि यहाँ पर ना एक घर का मेन फर्द होता है, वो ही सारा कुछ करेगा और पूरे ख़ानदान को पालेगा। बाहर के मुल्क फ्लरिश इसलिए करते हैं, तरक्कियां इसलिए करते हैं कि उनकी मर्द खवातीन दोनों काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, दोनों ने लोड उठाया हुआ है। यहाँ पर एक बंदा लोड उठाता है तो 5-5 बच्चे होते हैं, माँ बाप भी हैं, बहन भाई भी होते हैं, उन सबको वो सपोर्ट कर रहा है, तो किस तरह पॉसिबल होगा? वर्किंग वुमेन हो गई है पाकिस्तान में या बिजनेस वुमेन है, वो हाउस वाइफ या घर में रहने वाली खातून से ज्यादा समझदार और ज़हीन है। वो ज़माना शनास होती हैं। ज़ाहिर है आप भी, आप वर्किंग वुमेन है, आप भी आ रही हैं, अपना ये प्रोफेशन आपने अपनाया है, तो उसमें आप अंदाजा लगा लें कि रुकावटें तो आती हैं, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सहूलियत फराहम करनी चाहिए। कारोबार, जब आप खवातीन भी कारोबार में इन्वॉल्व होंगी तो जीडीपी की ग्रोथ में ऑटोमेटिकली इजाफा होगा और जाहिर है वो रोजगार भी जनरेट करेंगी। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर्स के लिए भी इनको इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो कुकिंग हाउस खवातीन ने घर में बनाए हुए हैं उसको भी इनकरेज किया जा सकता है, उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कुछ उसको सॉफ्ट लोन दे के अपनी सहूलत कुछ दे के वो बेहतर बना सकते हैं। ज्वेलरी से कारोबार से रिलेटेड हैं, ऑनलाइन खवातीन अपना कपड़े का बहुत काम कर रही हैं। हमारा माहौल भी ऐसा नहीं है ना, हमारा माशरती जो रवैया है वो भी तो देखे ना कितना खराब है, आपके लिए रुकावट पैदा करता है। बिल्कुल। तो अब इसलिए जो औरतें बाहर नहीं जा सकती उन्होंने घरों से ऑनलाइन सिस्टम अपना यूज कर रही हैं और बड़ा अच्छा कारोबार कर रही है। देखिए जी, मोबिलाइजेशन तो खित्ते के दीगर ममालिक जो हैं, बांग्लादेश और जैसे अब भारत का जिक्र किया, वहाँ भी रुकावटें तो हैं, लेकिन आप शरह देखें कि वो 4.9 पे पाकिस्तान की जो खवातीन की शरह है बिजनेस वुमेन की, वो उनकी ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। आप 12 से क्रॉस कर चुकी है। बांग्लादेश, हालांकि पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ था बांग्लादेश, उनकी खवातीन बड़ी तादाद में यानी कि बिजनेस भी कर रही हैं और इससे ज़्यादा बड़ी तादाद में वो फैक्ट्रियों में भी काम जॉब्स कर रही हैं और मतलब उनको सहूलत मिली है और इसी वजह से जीडीपी की ग्रोथ बांग्लादेश की 8.5 तक भी गई है, जो अनफॉर्चुनेट। लेकिन अली फारूक, अगर आप हमारे पाकिस्तान में भी देखें तो बहुत ज़्यादा रिवाज है, हमारी बहुत सी खवातीन हैं जो फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं। आप क्या समझते हैं कि बाहर के मुल्कों से क्या डिफरेंस है, किस तरीके के वो अच्छे इकदाम कर रहे हैं
कि उनके मुल्क इतना इस तरीके से फ्लरिश कर रहे हैं, उनकी जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है, क्या वजह है? देखिए, बड़ी अच्छी बात की आपने। लेकिन जब आप सहूलियात देंगे, स्टेक होल्डर से मशावरत करके पॉलिसियाँ बनाएंगे, तो फिर नतीजे मुख्तलिफ निकलेंगे और अच्छे मुस्बत निकलेंगे। यहाँ पर आप ये शरह जो सूद की शरह पाकिस्तान में जो है, बैंक जो जहाँ से बैंक से आप कर्जा लेते हैं वो 11.5% पे स्टैंड कर रही है। तो मतलब कहने का कि जीडीपी की ग्रोथ जो पाकिस्तान की है बिलो 4 है, और अगर सूद की शरह की बात करूं तो ये खित्ते के दीगर ममालिक से टॉप पे सबसे ज़्यादा है। जब आपका सूद की शरह आपकी ज़्यादा होगी तो आप क्या ख़वातीन को कैसे सॉफ्ट लोन देंगी? आपको देने की ज़रूरत है। एसएमई सेक्टर के लिए मखसूस किया जाए 4-5% पर कर्जे दिए जाए ख़वातीन को, और मतलब उसमें जो गारंटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गारंटी दे, इस वाले से सॉफ्ट लोन दे दिया जाए। बेसिक इनकम सपोर्ट के लिए आप उनको पैसे दे रहे हैं बगैर किसी गारंटी के, तो आप सॉफ्ट लोन भी तो उनको दे रहे हैं। बल्कि ये मैं समझता हूँ ये जो बेसिक इनकम सपोर्ट के लिए आपने पैसे रखे हैं, ये आप इन खवातीन को सॉफ्ट लोन के लिए मुख्तस करें, तो पाकिस्तान में खवातीन की बड़ी तादाद में पोटेंशियल, खवातीन को ऐसी अवेयरनेस भी दे सकें कि जो हमारी नौजवान खवातीन आ रही हैं वो क्या कारोबार कर सकती हैं, क्या बेहतरी ला सकती है और मुल्क को किस तरह सपोर्ट कर सकती है। प्रोग्राम में खुद भी आपने बताया कि जी जो पंजाब हुकूमत ट्रेनिंग सेशंस भी करवा रही है, वो जॉब्स के लिए भी करा रही है और सेल्फ एम्प्लॉय के लिए भी करवा रही है। खुद भी वो कारोबार कर सकता है तो उसको सहूलत दी जाए, यानी उन खवातीन से पूछा जा सकता है वो अप्लाई करें कि मैं ये कारोबार करना चाह रही हूँ, उस हवाले से उसको ट्रेनिंग और सहूलत फराहम की जाए, स्टाइपेंड भी साथ दिया जाए, कुछ ना कुछ उनको मंथली तौर पर भी उनको सपोर्ट कर दिया जाए, 6 माह के लिए कोर्सेज करवा दिया जाए, साथ ही साथ उनको सहूलियत फराहम की जाए। ये बड़ी अशद ज़रूरत है इस चीज़ की कि पाकिस्तान की इकॉनमी की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ मर्दों की वजह से नहीं बढ़ सकती। इसमें खवातीन का किरदार बड़ा अहम है। इस किरदार को अपनाने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है, इसकी अहमियत को जानने की ज़रूरत है। इसी वजह से खित्ते में आज पाकिस्तान इकॉनमी वाइज भी सबसे पीछे रह चुका है। और इसके साथ साथ यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जी अगर ये मामला अगर ऐसे ही चलते रहे तो खित्ते में यानी कि दीगर ममालिक तो इस हवाले से बिजनेस वूमेन जो उनकी आगे बढ़ती जाएंगी, जबकि पाकिस्तान में जो डिक्लाइन बाकी शोबों में है इसमें भी अनफॉर्चुनेटली डिक्लाइन है। तमाम चैम्बर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो मदर ऑफ चैम्बर है सारे चैम्बर्स की, उसकी खास तौर पे जिम्मेदारी बनती है कि खवातीन के लिए वो क्या इकदाम कर रहे हैं। देहात की खवातीन के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं, कोई पॉलिसी ला रहे हैं? देखिए, देहात की खवातीन के लिए जो हुकूमत पंजाब ने अपनी पॉलिसीज मुख्तलिफ लेकर आए हैं, लेकिन असल वो तो ज़राअत के हवाले से पॉलिसियाँ लेके आ रहे हैं। असल चीज़ है कि जो देहातों के अलावा जो शहरी आबादी बढ़ती जा रही है, आप ये समझ लें रोज़गार की आस में बड़ी तादाद में फैमिलीज लाहौर में शिफ्ट होती हैं, बड़े बड़े शहरों का रुख करती हैं, जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, बाकी दीगर ममालिक हो गए, दीगर शहर हो गए जिसमें फैसलाबाद भी सर फहरिस्त है, वो इधर आते हैं। मरकज़ ये है इनका बड़े शहर। बड़े शहरों में आपने खवातीन को सहूलत देने के लिए इकदाम करने की ज़रूरत है। और दूसरा आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि माहौल फराहम करने की भी अच्छी ज़रूरत है। ये बहुत सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप इन्वायरमेंट भी अच्छी दें खवातीन को। जब यूनिवर्सिटी में टॉप पे खवातीन आती हैं, लाहौर बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी टॉप कर रही होती हैं, तो उनमें तो टैलेंट बहुत ज़्यादा, टैलेंट को निखारने की ज़रूरत है ताकि वो अपना नाम बना सकें, पाकिस्तान का नाम भी पैदा कर सकें। आज भी पाकिस्तान में जो बिजनेस वुमेन हैं और उनकी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, आप ये कंट्रीब्यूशन आप खवातीन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हमारी जो पहली इस्लामिक मुल्क की पहली प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, इसी तरह फातिमा जिन्ना के किरदार को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। खवातीन की बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान बनाने में, तरीके पाकिस्तान में खवातीन की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। इसी तरह ये कारोबार जो चलाने में भी पाकिस्तान की खवातीन अपना अहम किरदार। अभी भी जो टॉप बिजनेस टाइकून्स हैं या जो भी इस तरह के बड़े आप कह लें नाम है, उनके पीछे उनकी औरतों की सपोर्ट मौजूद है। अगर वो सपोर्ट औरत ना करे तो वो किस तरीके से कारोबार कर सकता है, वो किस तरीके से फ्लरिश कर सकता है? ये देखें ना, ये बड़ा मैटर करती हैं चीज़ें। बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं इसकी एक एग्जांपल देता जाऊँ। पर्दों का कारोबार एक अपना फिरोजपुर रोड पे बहुत मारूफ दुकान है, शोरूम है। तो वहाँ मैं कुछ दिनों वहाँ गया, तो वहाँ मैं जब अंदर एंटर हुआ तो एक खातून, ज़ईफ खातून बैठी थी काउंटर पे, वो कुरान पाक पढ़ रही थी। तो बाद में मुझे स्टोरी पता लगी कि हस्बैंड की डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, कारोबार साथ साथ उन्होंने अपना चलाते रहे। उन्होंने बल्कि बताया कि जी हस्बैंड ने उनके यानी जब शादी के बाद से ही कारोबार के साथ उनको मुंसलिक कर दिया था। आज उनकी बेटियां भी वहाँ बिजनेस चला रही हैं और कारोबार कर उसी कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स पाकिस्तान में ऐसी बहुत ज़्यादा हैं।
असल चीज़ है कि नहीं तो जो कॉमर्स है, ई कॉमर्स के हवाले से भी अगर हम बात कर ले, वो क्या ऐसी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं ऐसी खवातीन के लिए जो कारोबार करना चाहती हैं या जो कर रही हैं, उनको मजीद कैसे फ्लरिश कर सकते मैं हैं? आपको ये बताऊं कि जी ये स्टेट बैंक और मुख्तलिफ बैंकों में बड़ी तादाद में ख़वातीन ने SME सेक्टर के लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसके अप्लाई करने के बाद जो लोन मिले वो बहुत ही मीगर, बहुत ही कम लोगों को मिल सके, क्योंकि शराइत बैंक की बहुत ज़्यादा हाँ। और शराइत के साथ वो उन शराइत पर 4-5% पाकिस्तान में ख़वातीन ऐसी हैं जिनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, ऐसे ये भी दादोशुमार का हिस्सा है। हाँ। जिसमें मतलब कहने के कि आपको बस इनको चाहिए ना कि बैंकों की ऐसी शिक्के जरा लीनियंट करें और खवातीन को फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो बिल्कुल सही कह रही है, SME सेक्टर के लिए कम से कम खवातीन को सहूलत फराम करने की जरूरत है। और रनिंग बिजनेस भी अगर कोई खवातीन कर रही उनके हैं, मुश्किल हालात में मजीद उनके लिए मुश्किलात ना पैदा की जा सके, अगर वो बैंक में आई हैं तो आसानी से उनका ये काम भी हो जाए, बजाय इसके कि वो किसी को पैसे दें और फिर अपना सिस्टम चलवाएं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब उनकी गारंटर बन सकती है। अब देखिए, मेरा घर मेरी स्कीम भी हुकूमत पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो उसके लिए कि उसने कोई अपनी शो तो नहीं की कि भाई उसके पास कोई प्रॉपर्टी या जमीन है, और गवर्नमेंट ही सॉफ्ट लोन दे रही है ताकि वो अपना घर ले सके, बना सके, घर की तमीर कर सके। इसी तरह कारोबार चलाने के लिए खवातीन को SME सेक्टर को छोटे कर्जों का रुझान बढ़ाने की जरूरत है, आसान शराइत करने की जरूरत है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे, और चैम्बर्स में भी खवातीन की सीटों में इजाफा करने की जरूरत है। अली फारूक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेजबान फजाइल आसिम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।